So let us just start the chapter. School vacations are always fun for Bhumi and Surya. This vacation they visited their Ajji, that is grandmother. Ajji lives in a village on the edge of a forest in the Western Ghat. जब भी स्कूल की छुट्टियां पड़ती हैं तो भूमि और सूर्या दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। इस छुट्टी में भी वो लोग अपनी अज्जी यानी दादी के घर गए हैं। वो कहाँ रहती हैं? वेस्टर्न घाट, इंडिया के सदर्न पार्ट में है, साउथ में आता है, वहां पर ये गए हुए हैं जहाँ पे उनकी दादी रहती है। सो वहां का सीन जो है वो गांव है एक। तो बताया गया आगे, द एयर इन द विलेज इज फ्रेश एंड कूलर देन in the city. They can see beautiful hills, streams and many interesting plants, animals and birds around them. क्योंकि वो एक गांव है तो वहां की जो हवा है वो बहुत फ्रेश होती है एज कम्पेयर टू सिटी। कूल भी होती है, मतलब ठंडी भी होती है। पहाड़ देखने को मिलता है, स्ट्रीम्स यानी झरने देखने को मिलते हैं, और भी बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स उनको आसपास देखने को मिलते हैं वहां पर। वन आफ्टरनून भूमि एंड सूर्या आस्क अजी टू टेल देम मोर अबाउट द प्लेस। एक दिन दोनों ने, सूर्या ने और भूमि ने, अपनी दादी से कहा कि आप हमें और सारी चीजें बताइए यहाँ के बारे में। तो अजी सेज, चिल्ड्रन, डू यू नो दैट दिस प्लेस हैज सेवरल ट्रेजर्स ऑफ नेचर दैट एनरिच आवर लाइव्स। तो दादी कहती हैं कि ये जो जगह है ना, यहाँ पर हमारी प्रकृति के बहुत सारे खजाने हैं जो कि हमारी लाइफ को एनरिच करते हैं, मतलब बहुत ही समृद्ध बनाते हैं, अच्छा बनाते हैं। द प्योर एयर इज रिफ्रेशिंग एंड सॉइल इज सो फर्टाइल दैट इट सपोर्ट्स अ वेराइटी ऑफ लिविंग बींग्स। यहाँ की जो हवा है इतनी प्योर है, इतनी शुद्ध है, और सॉइल यानी मिट्टी जो है बहुत फर्टाइल है। फर्टाइल मतलब उपजाऊ है, यहाँ जो भी लगाओ बहुत ज्यादा फसल होती है। मोर ओवर दिस प्लेस गेट्स plenty of sunlight which is useful in many ways. Different varieties of trees provide food and shelter to animals including various birds and insects. Can you think of more such treasures of nature? तो वो कहती है कि यहाँ पर सनलाइट भी बहुत ज्यादा मात्रा में अच्छे से मिलती है, और भी जो पेड़ पौधे हैं बहुत अलग अलग तरीके के फूड प्रोवाइड करते हैं फ्रूट के फॉर्म में, फिर शेल्टर देते हैं बहुत सारे एनिमल्स को, बहुत सारे बर्ड्स हैं, इंसेक्ट हैं। तो ये सब नेचर की देन है जो यहाँ का एनवायरनमेंट है उसको रिच बनाती है। फिर वो पूछती हैं, क्या आपको ऐसे किसी प्रकृति के खजाने के बारे में पता है? बच्चों से पूछती हैं। तो भूमि रिप्लाइज, अजी वी यूज वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड ग्रोइंग वेजिटेबल्स। तो भूमि कहती है, हाँ दादी, हम लोग पानी का यूज करते हैं पीने के लिए भी और सब्जियां उगाने के लिए भी। खेती में भी तो पानी चाहिए, तो पानी भी क्या हो गया, प्रकृति से ही तो मिला है। अजी कहती हैं, यस वी नीड दीज ट्रेजर्स फॉर आवर सर्वाइवल, फॉर मेकिंग आवर लाइव्स मोर कंफर्टेबल। Without these treasures of nature, any form of life on earth is not possible. We all are a part of nature. तो अजी यही बताती हैं दादी कि हाँ, ये जो प्रकृति के खजाने हैं, प्रकृति जो हमें चीजें देती है, पानी, हवा, सनलाइट, इसके हमसे चार्ज नहीं करती है, लेकिन अगर ये चीजें ना हो तो किसी भी लिविंग बीइंग का, जो भी प्राणी है, उनका अर्थ पे लाइफ पॉसिबल नहीं हो सकता। ये सब चीजें असेंशियल है किसी भी लाइफ को सरवाइव करने के लिए। सो अजी explains the importance of air around us and how it is essential for our survival. अजी यहाँ पर सारे प्राकृतिक जो खजाने हैं, जो प्रकृति हमें देती है, उन सब चीज के बारे में एक्सप्लेन करती हैं। तो वो हवा के साथ शुरुआत करती हैं। सो लेट अस फाइंड आउट मोर अबाउट एयर। तो एयर के बारे में और अच्छे से हम जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा एक्सरसाइज है 11.1 एयर। सो वन मॉर्निंग भूमि एंड सूर्या सी अजी परफॉर्मिंग सम ब्रीदिंग एक्सरसाइज। एक सुबह की बात है, आप यहाँ देख सकते हैं भूमि और सूर्या देखते कि उनकी दादी कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जो सांस के थ्रू हम एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं, वो कर रही हैं पेड़ के नीचे बैठ के, यहाँ देख सकते हैं। सो अज्जी आस्क देम टू ज्वाइन हर। अज्जी दोनों बच्चों को कहती हैं कि वो भी उन्हें ज्वाइन करें और वो भी एक्सरसाइज करें। शी सेज, आई एम टेकिंग डीप ब्रीथ्स इन एंड लेटिंग देम आउट, दिस हेल्प्स इन गेटिंग मोर फ्रेश एयर इन द लंग्स टू स्टे हेल्दी। तो दादी बताती हैं कि वो बहुत ज्यादा गहरी सांस लेकर जो फ्रेश एयर है उसको अपने अंदर ले रही हैं, जिससे कि हमारे जो लंग्स है वो हेल्दी बनेंगे, क्योंकि उसे फ्रेश एयर और ज्यादा मात्रा में एयर मिल रही है। सो भूमि एंड सूर्या सिट विद अज्जी एंड स्टार्ट टेकिंग डीप ब्रीथ। फिर दोनों बच्चे बैठ जाते हैं और वो भी उनके साथ साथ गहरी गहरी सांसें और एक्सरसाइज करने लगते हैं। नाउ लेट अस ऑल्सो परफॉर्म ब्रीदिंग एक्सरसाइज। कैसे करना है ब्रीदिंग एक्सरसाइज? यहाँ एक्टिविटी दी गई है, लेट अस एक्सपीरियंस। टेक अ डीप ब्रीथ इन एंड देन ब्रीथ आउट स्लोली। हमें गहरी सांस लेनी है, फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ना है। टेक अ डीपर ब्रीथ इन अगेन। फिर से गहरी सांस लेनी है,
होल्ड योर ब्रीथ फॉर एज लॉन्ग एज यू कैन एंड देन ब्रीथ आउट स्लोली। आप जितनी देर तक सांस अंदर लेने के बाद रोक सकते हैं रोकना है, लेकिन यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है, डू नॉट होल्ड योर ब्रीथ फॉर सो लॉन्ग दैट यू स्टार्ट फीलिंग अनकंफर्टेबल। आप इतनी ज्यादा देर भी मत सांस रोकिएगा कि आपको अनकंफर्टेबल फील होने लगे। ओके, थोड़ी देर आप रोकने की कोशिश कीजिएगा। नाउ क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग कैन यू होल्ड योर ब्रीथ? कितनी देर आप सांस को रोक सकते हैं? हाउ डू यू फील व्हेन यू होल्ड योर ब्रीथ? और आपको कैसा फील हो रहा था जब आपने सांस रोकी? तो आगे देखते हैं। फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी फाइंड दैट इट इज डिफिकल्ट टू होल्ड आवर ब्रीथ फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो आप देखेंगे कि बहुत देर तक आप अपनी सांस को नहीं रोक सकते, बहुत मुश्किल होता है। द एयर विच वी ब्रीथ इन हैज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हम ब्रीथ इन करते वक्त, मतलब सांस अंदर लेते वक्त यूज करते हैं। आवर बॉडी नीड्स ऑक्सीजन to perform its function. When we hold our breath for a long time, the body does not get enough oxygen to perform its function. हमारे बॉडी के बहुत सारे फंक्शन हैं, जैसे कि हमारा हार्ट बीट हो रहा है, उसके बाद ब्लड जो है रेगुलेट हो रहा है पूरी बॉडी में। ऐसे बहुत से फंक्शन हैं जिसके लिए ऑक्सीजन चाहिए बॉडी को। लेकिन जब हम ब्रीथ होल्ड करते हैं, सांस को थोड़ी देर रोकते हैं, तो हमारी बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा होता, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाती। Thus, we need ऑक्सीजन फॉर आवर सर्वाइवल। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि हमें अपने सर्वाइवल के लिए, जीने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। सिमिलरली मोस्ट ऑफ द लिविंग बींग्स ऑल्सो नीड ऑक्सीजन फॉर देयर सर्वाइवल। ऐसे ही बहुत सारे लिविंग बींग्स हैं जिनको की ऑक्सीजन की जरूरत होती है सर्वाइवल के लिए। ओके, अब यहाँ पर दो इन्फॉर्मेशन दी है, फिर आगे रीड करेंगे। तो पहला है, डू यू नो वी कैन सर्वाइव विदाउट फूड और वाटर फॉर अ फ्यू डेज बट वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन फॉर इवन अ फ्यू मिनट्स। आपको पता है, जैसे फास्ट वगैरह करते हैं, फास्टिंग है ना, तो उस वक्त हम खाना नहीं भी खाते 1-2 दिन, तो हम सरवाइव कर सकते हैं। कुछ दिन खाना ना खाए बिना भी हम जी सकते हैं। लेकिन ऑक्सीजन के बिना या सांस लिए बिना तो हम थोड़े मिनट्स के लिए भी नहीं जी सकते, कुछ सेकंड्स ही हम होल्ड कर सकते हैं ब्रीथ को, है ना। देन मोर टू नो, यहाँ एक फैक्ट है दैट परसेंटेज इज द नंबर ऑफ पार्ट इन 100। इट इज डिनोटेड बाय सिंबल दिस। सो ये जो साइन है ना, ये परसेंटेज का साइन है। आपने बहुत बार सुना होगा, मेरे एग्जाम में इतने परसेंटेज आए, या ये इतना परसेंट है। परसेंट क्या होता है? सेंट मतलब 100। 100 टोटल है, उसका कितना पार्ट आया। जैसे आपके 90% मार्क्स आए, यानी 100 में से आपको 90 मिले हैं, ठीक है। 100 परसेंटेज को डिनोट करता है और ये इसका साइन होता है। 70% मतलब कि अगर आपको 70% आए हैं एग्जाम में, तो यानी 100 में से आप 70 पार्ट्स अचीव कर पाए हैं। ओके, तो ये होता है परसेंटेज। नाउ आगे रीड करते हैं। The air which surrounds the earth is a mixture of gases. अब जो हमारे आसपास हवा है ना, उसमें सारी गैसेस मिक्स हैं। ऐसा नहीं है कि हम सांस ले रहे हैं तो ऑक्सीजन चाहिए तो सिर्फ चारों तरफ ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है, नहीं। तो जो भी एयर है वो मिक्स है गैसेस से, उसमें बहुत सारी गैसेस मिक्स हैं। कैन यू नेम सम गैसेस विच आर प्रेजेंट इन एयर? क्या आप कुछ नाम बता सकते हैं? तो एयर कंटेन्स नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड गैसेस इन स्मॉल क्वांटिटीज। सो मेनली तो उसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और ये सारी टाइप की बहुत सारी गैसेस उसमें होती हैं एयर में। ओके, सो यहाँ एक फिगर आपको दिया हुआ है, इट गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ एयर इन परसेंटेज। हमारा जो एयर है आसपास, उसमें कौन सी गैसेस कितनी मात्रा में मिलती हैं, वो यहाँ पे परसेंटेज फॉर्म में दिया है। सो आप देखेंगे यहाँ पर कि ये जो बॉक्स है ना, पूरा 100 स्क्वायर्स का है, 100 बॉक्स है इसमें। सो आउट ऑफ 100 स्क्वायर 78 आर ऑक्यूपाइड बाय नाइट्रोजन। ये ब्लू कलर के जितने भी बॉक्सेस दिख रहे हैं, ये 78 बॉक्सेस में कलर है। ये रिप्रेजेंट करता है कि 78% हमारे एनवायरमेंट में क्या है, या एयर में क्या है, नाइट्रोजन गैस है। ओके, सो आपको ये याद रखना है, सबसे ज्यादा एयर में कौन सी गैस पाई जाती है, नाइट्रोजन। कितने परसेंटेज? 78%। उसके बाद ये जो रेड बॉक्सेस हैं, ये 21 है कलर में। ओके, सो 21% क्या है, ऑक्सीजन गैस है। और उसके अलावा ये जो एक बॉक्स बचा है नीचे, ये रिप्रेजेंट करता है बाकी की सभी गैसेस को, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस। ओके, सो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि जो ब्लू वाला पार्ट है, यानी ज्यादा पार्ट हमारे एयर का नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन 21% है, और बाकी का 1% जो बचा उसमें बाकी की सारी गैसेस है। ओके, नाउ यहाँ दिया हुआ है, यू नोटिस द प्रेजेंस ऑफ एयर when the leaves of a tree rustle, the cloths hanging on
clothesline sway, or the pages of an open book being to flutter once a fan is switched on. आपको लगता होगा जैसे कि आप बैठे हैं तो आपको कैसे पता चलता है कि हवा है आपके आसपास? जब आप देखेंगे कि पेड़ के पत्ते हिल रहे हैं तो आप कहेंगे हवा चल रही है, या रस्सी पे कपड़े डाले हुए हैं सूखने को तो कपड़े अगर हिल रहे हैं तो हम कहते हैं हवा चल रही है। या फिर फैन आपने ऑन किया और बुक ओपन है तो उसके पेजेस फ्लटर करने लग गए, मतलब फड़फड़ाने लग गए, तो आपको फील होगा कि हाँ हवा चल रही है, राइट? सो मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। ये जो मैं पिंक कलर से हाईलाइट कर रही हूँ ना, यही नोट्स हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है चैप्टर को रीड करते वक्त। ओके, तो ये आपको नोट्स बनाने चाहिए साथ के साथ ही पढ़ते वक्त। सो जो भी एयर चल रही है, मूव कर रही है, उसी को हम विंड कहते हैं, हवा कहते हैं। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज विंड? सो विंड इज मूविंग एयर। ओके, या मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। समटाइम्स ये जो विंड है कभी कभी इट ब्लोज फास्ट, बहुत फास्ट ब्लो करती है। फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग अ स्टॉर्म, जब आंधी आती है तो ये हवा बहुत तेज मूव करती है। एंड समटाइम इट ब्लोज जेंटली एज अ ब्रीज, लेकिन कभी कभी बहुत धीरे धीरे चलती है तो हम बोलते हैं कि मंद मंद हवा चल रही है ना, ब्रीज। लेकिन बहुत तेज हो तो हम क्या बोलते हैं? आंधी चल रही है। सो यू मस्ट हैव प्लेड विद अ फिरकी पेपर पिन व्हील मेनी टाइम्स। लेट अस मेक अ फिरकी बाय परफॉर्मिंग एक्टिविटी 11.2। यहाँ पर हमें एक फिरकी बनाना है, लेट अस मेक एंड डेकोरेट। सो इस तरीके का आपने बना के खेला भी हो या बना बनाया भी मिलता है, तो ये हमें बनाना है। सो आपको क्या करना है, इसमें एक पेपर लेना है स्क्वायर शीट 15x15 का, या जो भी साइज स्क्वायर आप छोटा भी बना सकते हैं। नाउ फॉलो द इंस्ट्रक्शन शोन इन फिगर 11.2 टू मेक अ फिरकी। अब ये जो इमेज में दिए हुए हैं नंबरिंग, इस हिसाब से आपको बनाना है। तो देखो मैं डिफरेंट कलर वाला पेपर आपको लेके दिखाती हूँ। पहले ऐसे आप स्क्वायर पेपर लेंगे, स्केल से ऐसे आप क्रॉस मार्क कर देंगे, और जहां जहां क्रॉस का निशान है वहां कैंची से ऐसे कट कर देंगे। और कट करने के बाद देखिए एक एक कॉर्नर जहां पे राउंड शेप है वहां से पकड़ के आपको सेंटर में अटैच करना है। ओके, जब चारों आप कर देंगे उसके बाद एक पिन के थ्रू स्टिक को अटैच करना है। तो ये आपकी फिरकी इस तरीके से बन जाएगी। और जब आप इसको हाथ में रखेंगे ना तो हवा जब चलेगी तो वो इस तरीके से मूव होगा। देख रहे हैं आप? यस। नाउ आगे दिया हुआ है, नाउ यू कैन होल्ड द फिरकी इन योर हैंड एंड रन। आप जब आप दौड़ेंगे ना इसको हाथ में लेके तो ये ऐसे चलेगी, ठीक है? देन यू कैन ऑल्सो ब्लो एयर ऑन इट, या फिर अगर आप हवा फूकेंगे भी तो घूमने लग जाएगा, तो एयर चाहिए मूवमेंट के लिए, है ना? सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व? क्या ऑब्जर्व किया हमने? डज द फिरकी रोटेट? क्या फिरकी रोटेट कर रही है? सो व्हेन यू मूव इट अ लिटिल बैक एंड फोर्थ द फिरकी रोटेट्स। जब आप थोड़ा आगे पीछे मूव करेंगे, दौड़ेंगे या फूकेंगे उसकी तरफ, तो फिरकी रोटेट होती है, मूव करती है। सो व्हाट मेक्स अ फिरकी रोटेट? ये जो फिरकी है रोटेट क्यों हो रही है? इसके जो ब्लेड्स हैं ये मूव क्यों कर रहे हैं? सो इट इज द विंड दैट मेक्स अ फिरकी रोटेट। हवा ही मूव करवा रही है इस फिरकी को जब आप दौड़ रहे हैं तो, राइट? वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। सो द वर्किंग ऑफ अ विंड मिल इज सिमिलर टू दैट ऑफ अ फिरकी। सो ये जो साइड में आप इमेज देख रहे हैं ये विंड मिल है। इस तरीके से आपने देखा होगा, इसे पवन चक्की बोलते हैं। सो इसको भी कौन रोटेट करता है? हवा रोटेट करती है। और ये किस काम आता है? सो विंड रोटेट्स द विंग्स ऑफ द विंड मिल। विंड मिल्स कैन बी यूज्ड टू रन फ्लावर मिल्स, टू पुल अप वाटर फ्रॉम अ वेल, और टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ये खुले मैदान में लगाई जाते हैं ऐसे प्लांट्स। इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, एक मैकेनिज्म होता है, बड़ी क्लास में जानेंगे। तो इससे इलेक्ट्रिसिटी भी बनाते हैं। बहुत सारी जो आटा चक्की होती है इससे रोटेट होने में हेल्प होती है। और फिर कुएं से अगर पानी निकालना हो किसी गहरी जगह से तो भी हम इसका यूज करते हैं। सो विंड मिल विंड से ही चलती है, जैसे कि फिरकी। आप देखेंगे दोनों सेम सेम ही दिख रही है लगभग, है ना? सो अ विंड मिल फार्म इज एन एरिया दैट हैज अ लार्ज नंबर ऑफ windmills which use the energy of wind to generate electricity. So windmill farm क्या होता है? इस तरीके का बड़ा एरिया होता है जहाँ पे बहुत सारी विंडमिल लगाई जाती है, और इस जो भी विंड एनर्जी जनरेट होती है उसको इलेक्ट्रिसिटी में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। सो आई होप इट इज क्लियर कि विंडमिल क्या होता है और विंडमिल फार्म क्या होता है, राइट? नाउ यहाँ पे कुछ विंडमिल फार्म है इंडिया के इंपॉर्टेंट, उनके नाम दिए गए हैं। सो मुपंडल विंड फार्म इन तमिलनाडु, एंड जैसलमेर विंड फार्म इन राजस्थान, एंड ब्रह्मनवेल विंड फार्म इन महाराष्ट्र। सो ये तीन नाम दिए हुए हैं। सो मुपंदल इन तमिलनाडु, जैसलमेर इन राजस्थान, एंड ब्रह्मनवेल इन महाराष्ट्र। ये तीन इंपॉर्टेंट विंडमिल फार्म्स हैं हमारी कंट्री के। हमें और भी कुछ नाम फाइंड आउट करने हैं। सो यहाँ पर मैंने दो एग्जाम्पल दिए हैं। कायाथार विंडमिल फार्म, ये भी तमिलनाडु में है। फिर है एनरकॉन विंड फार्म हिंदुस्तान लिमिटेड, ये कर्नाटका में है। ओके, नाउ
वी हैव लर्न दैट एयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। हमने पढ़ा कि एयर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट आगे क्या दिया है? वाटर टू इज एसेंशियल एंड प्रीशियस फॉर अस। पानी भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत प्रीशियस है, कीमती है। हाउ डू यू फील व्हेन यू कैन नॉट गेट वाटर टू ड्रिंक, स्पेशली व्हेन यू आर थर्स्टी? लेट अस फाइंड आउट मोर अबाउट वाटर। तो अभी तक हमने एयर के बारे में जाना, अब हमें आगे पानी के बारे में इंपॉर्टेंस जो भी हमारी प्रकृति ने हमें दिया है वो बताया गया है। तो आपको कैसा फील होता है कि आप बहुत थर्स्टी हो? थर्स्टी मतलब प्यास, है ना? तो बहुत प्यासे हो लेकिन आपको पानी ना मिले पीने को, तो आप कैसे छटपटाने लगते हैं ना कि पानी चाहिए, गला सूख रहा है ना। तो पानी भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। सो वाटर, भूमि एंड सूर्या हेल्प अजी इन फिलिंग द ट्रफ ऑफ वाटर फॉर द काउस। गाय के लिए पानी पीने के लिए, चारा खाने के लिए सीमेंट का बना हुआ एक नाद बोला जाता है हिंदी में, उसको भूमि और सूर्य आजी के साथ मिलकर फिल कर रहे हैं ताकि गाय उनकी पानी पी सके। दे ऑल्सो हेल्प हर इन वाटरिंग प्लांट्स सच एज वेजिटेबल्स एंड मेडिसिनल हर्ब्स इन द गार्डन। और गार्डन में कुछ प्लांट्स हैं, हर्ब्स हैं, उनमें भी पानी डालने में हेल्प कर रहे हैं। सो अज्जी टीचेस देम हाउ टू वाटर द प्लांट सो दैट एवरी ड्रॉप इज यूज एंड नन ऑफ इट गोज वेस्ट। सो अज्जी दोनों बच्चों को सिखाती हैं कि पानी हमें कैसे डालना चाहिए प्लांट्स में ताकि वेस्ट ना हो, पानी का एक एक बूंद पौधे को अच्छे से मिले। सो कैन यू थिंक ऑफ सम मोर यूजेस ऑफ वाटर इन योर डेली लाइफ? राइट डाउन योर रिस्पॉन्स इन द ब्लैंक बबल। तो पानी के और क्या क्या यूजेस हो सकते हैं? दो तो यहाँ हमें बताया कि गाय के पीने के लिए या पीने के लिए यूज होता है, दूसरा यहाँ दिया हुआ है कि पौधों में डालने के लिए, है ना। सो एक लिखा है वी नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, पीने के लिए यूज करते हैं। दूसरा हो सकता है वी नीड वाटर फॉर बैथिंग, नहाने के लिए भी हम यूज करते हैं, राइट। सो we need water for many daily activities such as drinking, cooking, bathing, washing and cleaning. ये सब काम करने के लिए हमें पानी चाहिए। It is also used for growing crops and for industrial purpose. खेती करने के लिए भी पानी चाहिए। इंडस्ट्रीज जो होती हैं, फैक्ट्रीज वगैरह, उसमें भी मशीन रन करने के लिए बहुत सारी जगह पे हमें पानी की आवश्यकता होती है। So where do we get water from? हमें पानी कहाँ से मिलता है? So make a list of different sources of water. आप लिस्ट बना सकते हैं। जैसे पानी हमें बारिश के थ्रू मिलता है, नदियों से मिलता है, तालाब से मिलता है, झरनों से मिलता है ना। तो एक लिस्ट बना सकते हैं आप। देन वाटर कवर्स अबाउट 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस। अगेन आई एम हाईलाइटिंग दिस पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई? कि अर्थ का जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत प्रीशियस है, कीमती है। हाउ डू यू फील व्हेन यू कैन नॉट गेट वाटर टू ड्रिंक, स्पेशली व्हेन यू आर थर्स्टी? लेट अस फाइंड आउट मोर अबाउट वाटर। तो अभी तक हमने एयर के बारे में जाना, अब हमें आगे पानी के बारे में इंपॉर्टेंस जो भी हमारी प्रकृति ने हमें दिया है वो बताया गया है। तो आपको कैसा फील होता है कि आप बहुत थर्स्टी हो? थर्स्टी मतलब प्यास, है ना। तो बहुत प्यासे हो लेकिन आपको पानी ना मिले पीने को, तो आप कैसे छटपटाने लगते हैं ना कि पानी चाहिए, गला सूख रहा है ना। तो पानी भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। सो वाटर, भूमि एंड सूर्या हेल्प अजी इन फिलिंग द ट्रफ ऑफ वाटर फॉर द काउस। गाय के लिए पानी पीने के लिए, चारा खाने के लिए सीमेंट का बना हुआ एक नाद बोला जाता है हिंदी में, उसको भूमि और सूर्य आजी के साथ मिलकर फिल कर रहे हैं ताकि गाय उनकी पानी पी सके। दे ऑल्सो हेल्प हर इन वाटरिंग प्लांट्स सच एज वेजिटेबल्स एंड मेडिसिनल हर्ब्स इन द गार्डन। और गार्डन में कुछ प्लांट्स हैं, हर्ब्स हैं, उनमें भी पानी डालने में हेल्प कर रहे हैं। सो अज्जी टीचेस देम हाउ टू वाटर द प्लांट सो दैट एवरी ड्रॉप इज यूज एंड नन ऑफ इट गोज वेस्ट। सो अज्जी दोनों बच्चों को सिखाती हैं कि पानी हमें कैसे डालना चाहिए प्लांट्स में ताकि वेस्ट ना हो, पानी का एक एक बूंद पौधे को अच्छे से मिले। सो कैन यू थिंक ऑफ सम मोर यूजेस ऑफ वाटर इन योर डेली लाइफ? राइट डाउन योर रिस्पॉन्स इन द ब्लैंक बबल। तो पानी के और क्या क्या यूजेस हो सकते हैं? दो तो यहाँ हमें बताया कि गाय के पीने के लिए या पीने के लिए यूज होता है, दूसरा यहाँ दिया हुआ है कि पौधों में डालने के लिए, है ना। सो एक लिखा है वी नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, पीने के लिए यूज करते हैं। दूसरा हो सकता है वी नीड वाटर फॉर बैथिंग, नहाने के लिए भी हम यूज करते हैं, राइट। सो
We need water for many daily activities such as drinking, cooking, bathing, washing and cleaning. ये सब काम करने के लिए हमें पानी चाहिए. It is also used for growing crops and for industrial purpose. खेती करने के लिए भी पानी चाहिए. इंडस्ट्रीज जो होती हैं, फैक्ट्रीज वगैरह, उसमें भी मशीन रन करने के लिए बहुत सारी जगह पे हमें पानी की आवश्यकता होती है. So where do we get water from? हमें पानी कहाँ से मिलता है? So make a list of different sources of water. आप लिस्ट बना सकते हैं. जैसे पानी हमें बारिश के थ्रू मिलता है, नदियों से मिलता है, तालाब से मिलता है, झरनों से मिलता है ना. सो एक लिस्ट बना सकते हैं आप. देन वाटर कवर्स अबाउट 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस. अगेन आई एम हाईलाइटिंग दिस पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाई? कि अर्थ का जो सरफेस है उस पे 2/3, अगर अर्थ को 3 हिस्सों में बांट दो आप, तो 2 हिस्से में पानी ही पानी है. सिर्फ एक हिस्से पे ही लैंड एरिया है जहां हम लोग रहते हैं. सो मोस्ट ऑफ द वाटर इज फाउंड इन ओशन एंड सीज. सो बहुत सारा जो पानी है ना अर्थ पे, वो हमें ओशन यानी समुद्र या सागर में हमें ये पानी मिलता है, बहुत सारा पानी. However, this water is saline or salty. This saline water is not fit for domestic, agricultural and industrial use. लेकिन ये जो समुद्र में पानी मिलता है ना, ये हम पी नहीं सकते. क्यों? क्योंकि ये सलाइन है. सलाइन मतलब जिसमें नमक की मात्रा बहुत ज्यादा है, सैलिनिटी बहुत ज्यादा है. तो ये पानी ना तो हम पी सकते हैं, डोमेस्टिक यूज मतलब घरेलू काम के लिए भी यूज नहीं कर सकते, खेती में भी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि नमक वाला पानी अगर हम खेतों में डालेंगे तो नमक की एक लेयर जम जाएगी, बहुत खारा पानी होता है, तो वो सही नहीं है खेती के लिए. फिर इंडस्ट्रीज में भी यूज नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि मशीनों में अगर हम खारा पानी डालेंगे तो मशीनें जाम हो सकती हैं या वर्क करना बंद कर सकती हैं. ओके, एक्टिविटी दी गई है, तो चलिए इस एक्टिविटी को हम सॉल्व कर लेते हैं. लेट अस फाइंड आउट. यहाँ 2 कॉलम्स हमें कॉलम 2 और कॉलम 3 फिल करने हैं कि वाटर वेस्ट कैसे होता है और इसको हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं. और यहाँ में एक्टिविटीज दी गई है कॉलम 1 में. ओके, तो जैसे पहला है हैंड वॉश कर रहे हो. हैंड वॉश करते वक्त जब हम साबुन लगा रहे होते हैं तो टैप लेफ्ट रनिंग व्हाइल सोपिंग. जब हाथ को साबुन से धो रहे होते हैं उस वक्त भी नल खुला रहता है ना. तो हम जब भी साबुन से हाथ धो रहे हैं तो हमें टैप को ऑफ कर देना चाहिए. तो ऐसे हम रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं पानी का वेस्टेज. देन वॉशिंग क्लॉथ्स. कपड़े जब धोते हैं तो बिल्कुल एक्सेस वाटर यूज करते हैं, कई बार पानी में उसको कपड़े को निकालते हैं. सो यूज एफिशिएंट साइकिल्स, रीयूज रिंस वाटर. जब हम एक बार कपड़े को निकाल देते हैं पानी में से तो उस पानी का भी हमें यूज करना चाहिए किसी न किसी चीज में जहां पर हम कर सके. तो पानी को वेस्ट होने से हमें बचाना चाहिए. देन वॉशिंग यूटेंसिल्स. कभी कभी क्या होता है कि हम बर्तन धो रहे हैं, बर्तन मांजते वक्त भी नल खुला है. जब पानी से धोना है तब तो धोना ही है, लेकिन जब हम स्क्रबिंग कर रहे हैं, मांज रहे हैं बर्तन को, तब भी नल से पानी गिरता रहता है. सो वो भी नहीं करना चाहिए. हमें टैप को ऑफ रखना चाहिए जब हम स्क्रबिंग कर रहे होते हैं, तो बर्तन को घिस रहे होते हैं तब. फिर टेकिंग शावर. हम शावर लेते हैं, नहाते हैं, तो लॉन्ग शावर्स मतलब बहुत देर तक पानी गिरता रहता है, हम नहाते रहते हैं, तो वो भी पानी का वेस्टेज है. हमें या तो बकेट यूज करना चाहिए, बाल्टी में पानी भर के नहाना चाहिए, या जल्दी से शॉर्टर शावर लेके और पानी को बंद कर देना चाहिए. कुकिंग प्रोसेस में पानी बॉईल कर रहे हैं, वो हद से ज्यादा बॉईल हो रहा है, फिर कम हो गया, फिर और ऐड कर रहे हैं, तो ओवर यूज ऑफ वाटर फॉर बॉइलिंग, रिंसिंग. कोई सब्जी धो रहे हैं, फल धो रहे हैं, इतना ज्यादा वेस्ट कर रहे हैं पानी, तो वो भी नहीं करना चाहिए. हमें मिनिमल वाटर यूज करना चाहिए, वाटर को रीयूज करना चाहिए, है ना. मिनिमल मतलब कम से कम पानी को यूज करना चाहिए. देन गार्डनिंग. गार्डन में आप देखते होंगे कि ओवर वाटरिंग द प्लांट. रोज पानी डाल रहे हैं, रोज पानी डाल रहे हैं, जरूरत नहीं है फिर भी, तो हमें ऐसे तरीके यूज करने चाहिए जैसे स्प्रिंकलर्स हो गए, ड्रिप इरिगेशन. ये देखो यहाँ पे ड्रिप से मतलब एक एक बूंद पानी कहाँ गिर रही है, पौधे की जड़ में एकदम जहां उसको चाहिए, तो ये होता है ड्रिप इरिगेशन. इसमें पानी वेस्ट नहीं हो रहा है. देन ब्रशिंग टीथ. आप ब्रश कर रहे हैं और टैप ऑन रहता है, पानी गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है, तो ये भी सही नहीं है. हमें टैप को ऑफ करना चाहिए और ग्लास में पानी लेकर फिर कुल्ला करना चाहिए. ओके, सो इस तरीके से हम कुछ एक्टिविटीज के थ्रू पानी को सेव कर सकते हैं. नाउ व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ फ्रॉम द इंफॉर्मेशन यू गैदर्ड इन द टेबल? क्या इंफॉर्मेशन मिली हमें इन एक्टिविटीज से? व्हाट कैन यू एंड योर फैमिली डू टू रिड्यूस दिस वेस्टेज ऑफ वाटर? देयर आर मेनी वेज टू रिड्यूस वाटर wastage of water. For example, turning off taps when not in use and fixing water leakage, recycling water and water harvesting also help in saving water.
सो बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप और आपकी फैमिली पानी को वेस्ट होने से बचा सकते हैं। कहीं नल का लीकेज है तो नल चेंज करा सकते हैं, या फिर कोई भी वाटर आपने यूज कर लिया, जैसे कपड़े रिंस कर लिए, कपड़े खंगाल लिए हैं, तो उस पानी को आप फिर से यूज कर सकते हैं। रेन वाटर, बारिश हो रही है तो उस पानी को आप स्टोर कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ तरीके हैं जिससे हम पानी को बचा सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट है, आवर कंट्री इज ब्लेस्ड विद न्यूमरस रिवर्स, स्ट्रीम्स एंड लेक्स। हमारा जो देश है ना, इसमें बहुत सारी नदियां हैं, तालाब हैं, झरने हैं, बट have you ever noticed plastic bags and wrappers floating on the surface of water? We pollute freshwater sources by throwing trash, waste material in them. आपने देखा होगा जो नदी तालाब है उसमें प्लास्टिक की चीजें फैली हुई हैं, कचरा फैला हुआ है। सो हम क्या कर रहे हैं, ये जो फ्रेश वाटर का सोर्स है, एक तो वैसे ही फ्रेश वाटर के सोर्सेज बहुत कम है अभी हमने देखा, और उसमें भी जो हमारे पास अवेलेबल है उसको भी हम पॉल्यूट कर रहे हैं ये गंदगी फेंक के, है ना। देखिए इस तरीके से फिर क्या होता है, जो मेन नदी है उसमें सारा ड्रेनेज का पानी, गंदा पानी हम नदियों में डाल देते हैं, और जो फ्रेश वाटर है उसको पॉल्यूट करते हैं, गंदा करते हैं। सो वेस्ट फ्रॉम होम्स एंड इंडस्ट्रीज पोल्यूट आर वेस्ट वाटर सोर्सेज व्हेन इट इज डम्प्ड इनटू देम। तो सारा वेस्ट ले जाकर हम नदियों में डंप कर देते हैं, फ्रेश वाटर सोर्सेज में डंप कर देते हैं, उनको पॉल्यूट कर देते हैं। ओके, आइडेंटिफाई अदर ह्यूमन एक्टिविटीज दैट लीड टू वाटर पोल्यूशन। और कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जिसके थ्रू हम वाटर पोल्यूट करते हैं? Discuss with your friends in the class what you can do to reduce water pollution. Polluted water is not fit for consumption by living being. आप वाटर का जो वेस्टेज है उसको कम करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? तो अभी हम पिछली एक्टिविटी में बहुत सारे पॉइंट्स देखे हैं ना। तो इधर उधर कचरा ना फेंक कर, प्लास्टिक को सही से डिस्पोज करके, जो भी कचरे की गाड़ी वगैरह आती है उसमें हम डाल सकते हैं, इधर उधर ना फेंके तो हम वाटर को पॉल्यूट होने से बचा सकते हैं। नाउ, as freshwater sources are limited, there is a shortage of water in many parts of India. हमने अभी देखा कि फ्रेश वाटर के जो सोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, मतलब कम है। इसीलिए इंडिया के बहुत से ऐसे पार्ट्स होंगे जहां पर आप देखते होंगे कि पानी की बहुत कमी होती है। एट सम प्लेसेस पीपल हैव टू वॉक लॉन्ग डिस्टेंसेस टू फेच ड्रिंकिंग वाटर। बहुत सारी जगह पर लोगों को बहुत दूर दूर जाकर पानी लेकर आना पड़ता है पीने के लिए। आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे हमारा जो वेस्टर्न पार्ट है इंडिया का, राजस्थान वाला पार्ट, वहां पर पानी की बहुत दिक्कत होती है कुछ एरियाज में। तो लोग बहुत दूर दूर जाकर पानी भर के लाते हैं पीने के लिए। एवरीवन डज नॉट हैव द सेम काइंड ऑफ एक्सेस टू वाटर। लेकिन जैसे आपको सुविधा है, बहुत से लोगों को सुविधा है कि घर में ही पीने का पानी मिल रहा है ना, वो आसानी से वेस्ट कर देते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि पानी की कीमत कितनी है। पानी नेचर हमें फ्री में दे रही है, बट इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस टू कंजर्व वाटर एंड यूज इट जुडिशियसली। हमें जरूरी है ये कि हम पानी को कंजर्व करें, मतलब सेव करें, वेस्ट ना करें, और जुडिशियसली इसका यूज करें। जुडिशियसली मतलब कि वेस्ट ना करें, ये सोचकर कि हाँ जितनी जरूरत है उतना ही यूज करना चाहिए। सो वी मस्ट ऑल्सो प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग पोल्यूटेड सो दैट वाटर रिमेन्स फिट फॉर कंजम्पशन बाय ऑल लिविंग बीइंग। सो हमें पानी को पोल्यूट नहीं करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए, ताकि पानी हमेशा सभी लिविंग बीइंग, जो भी प्राणी है जिनको पानी की जरूरत है, तो उनकी कंजम्पशन के लिए हमेशा फिट यानी अच्छा बना रहे। इन व्हाट वेज कैन यू कंजर्व वाटर? हम पानी को कैसे कंजर्व कर सकते हैं? अभी हमने देखा पानी को कंजर्व करना चाहिए, सेव करना चाहिए, तो कैसे कर सकते हैं? यहाँ दो मेथड दिए हुए हैं, चलिए देखते हैं। जैसे पहला है, वाटर हार्वेस्टिंग इज वन ऑफ द मेथड्स फॉर कंजर्विंग वाटर। पानी को हार्वेस्ट करना, हार्वेस्ट मतलब सेव करके रखना या बचा कर रखना आगे के लिए, ये एक तरीका हो सकता है वाटर को सेव करने का। In many buildings, rainwater is collected and stored in large quantities for later use. This is called rainwater harvesting. Do you know the rainwater is also harvested in many homes, residential societies or schools? It is an age-old practice in India. जब कभी बारिश हो रही हो और उसका पानी आप स्टोर करते हैं तो उसे हम बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ये इंडिया में बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। कैसे, ये तो हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी रेन वाटर हार्वेस्टिंग यहाँ दिया हुआ इमेज, इसको अच्छे से समझ लेते हैं। तो रेन होते वक्त जो पानी छत पे गिर रहा है वो जमा होते जाएगा, फिर वो पाइप के थ्रू इस तरीके से एक टैंक बना होगा वहां पर आएगा, और वो टैंक भी नीचे कुएं से कनेक्ट होता है या वेल से कनेक्ट हो सकता है जिसमें पानी
जाएगा और ग्राउंड वाटर क्या होता है, रिचार्ज होने लगता है। और जब बाद में हमें जरूरत पड़ेगी, जब बारिश नहीं है, तो वो स्टोर्ड वाटर हम यूज कर सकते हैं, है ना। Now, अब दूसरे क्या तरीके हैं जिसमें भारत में पहले से ही पानी को हम स्टोर करते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल स्टेप वेल्स, इस तरीके के स्टेप वेल्स बने होते हैं, कॉमनली नोन एज बावड़ी इन राजस्थान। इसको बावड़ी बोलते हैं। ऐसे स्टेप्स के थ्रू आप नीचे जा सकते हैं, इसको एक्सेस कर सकते हैं। गुजरात में से हम वाव बोलते हैं। These are built for water harvesting as a response to the scarcity of water in these regions. इन regions में, इन जगहों पर पानी की जो scarcity है, scarcity मतलब कमी है, उस कमी से डील करने के लिए ऐसे स्टेप वेल्स बनाए गए हैं जिसमें पानी को हार्वेस्ट किया जाता है या सेव किया जाता है। सो दीज स्टेप वेल्स हैव अ यूनिक सिस्टम ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग। ये जो स्टेप वेल्स होते हैं ना, इसमें एक यूनिक सिस्टम होता है जिसमें वाटर हार्वेस्ट होता है। दे स्टोर नॉट ओनली रेन वाटर, ये सिर्फ रेन वाटर को स्टोर नहीं करते, बट ऑल्सो वाटर सीपिंग फ्रॉम नियर बाय लेक्स, पॉन्ड्स एंड रिवर्स। आसपास अगर कोई तालाब है, नदी है, तो उससे अगर कोई पानी धरती के नीचे से सीप हो रहा है, सीप मतलब सोख रही है धरती, तो उसको भी स्टोर करके रखता है। द वॉल्स ऑफ द ट्रेंचेस, लॉन्ग डीप होल्स डग इन द ग्राउंड, आर लिंक्ड विद ब्लॉक्स ऑफ द स्टोन्स दैट अलाउ सीपेज ऑफ वाटर। बहुत लंबे लंबे डीप होल्स अंदर डग किए जाते हैं, खोदे जाते हैं, जिसके थ्रू जो भी वाटर सीपेज है आसपास के एरिया से, वो वहां पर आके पानी को और स्टोर करता है। देन फाइंड ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग प्रैक्टिसेस इन योर लोकेलिटी, डिस्कस विद योर टीचर्स एंड पेरेंट्स टू लर्न मोर अबाउट इट। आपके एरिया में क्या क्या सोर्सेज हैं, या आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं कि पहले क्या क्या सोर्सेज थे वाटर स्टोर करने के, और वो आप डिस्कस कर सकते हैं अपने क्लास में। ओके, नाउ यहाँ पे एक फैक्ट दिया हुआ है, वर्ल्ड वाटर डे हम किस दिन मनाते हैं? 22 मार्च को हर साल मनाते हैं। ओके, और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? सो वेरी सिंपल ना, कि लोगों को जागरूक किया जा सके कि पानी कितना इंपॉर्टेंट है, पानी की जो अहमियत है उसको समझाने के लिए ये दिन मनाया जाता है पूरी दुनिया में, ताकि लोगों को पता चल सके वाटर हमें सेव करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। सो इन द चैप्टर अ जर्नी थ्रू स्टेट्स ऑफ वाटर, वी हैव लर्नड अबाउट द वाटर साइकिल वेयर द सन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इवेपोरेशन ऑफ वाटर। सो हमने पिछले चैप्टर्स में इवेपोरेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि कैसे पानी जो है भाप बन के ऊपर चला जाता है। फिर वाटर साइकिल में हमने देखा था कि ऊपर जाके भाप वो ठंडा हो जाता है और फिर बारिश के रूप में नीचे आ जाता है, राइट। सो हैव यू एवर ऑब्जर्व योर मदर और ग्रैंडमदर कट raw mangoes and expose them to the hot sun for several days to dry? आपने देखा होगा कि आम को कट करके जब अचार बनाया जाता है या किसी भी पर्पज से धूप में बहुत दिनों तक सुखाया जाता है। क्या हो अगर धूप ही ना हो तो, सन हो ही ना तो? सो लेट अस एक्सप्लोर मोर अबाउट एनर्जी फ्रॉम द सन। अब हम यहाँ पे सन एनर्जी